हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक प्रॉब्लम ले रहे हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का जो बी मैथ्स का एग्जाम होता है बैचलर्स का, उसका जो 2020 का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। जो चेन रूल वगैरह होता है डिफरेंशिएशन में, वो आपको समझने में मदद मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो आइए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या है। इफ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन रियल लाइन आर, यानी सेट ऑफ रियल लाइन, नंबर लाइन जिसपे पूरा रियल नंबर्स रिप्रेजेंटेड है, सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, देन जी डैश इक्वल्स, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले प्रॉब्लम में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है चेन रूल। अब आप लोग देख लीजिए कि चेन रूल अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं बता देता हूं। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ के ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे तीन फंक्शंस एक साथ है, मतलब कंपोजिट फंक्शंस। के है वो जी के अंदर है, जी जो है जी और के वो एफ के अंदर है। तो लेटस से हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। ठीक, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? सबसे पहले ये जो अंदर वाला पार्ट है, जस्ट इस फंक्शन के बाद ये पूरा पार्ट ये डिनोमिनेटर में आएगा, यानी डी ऑफ एफ ऑफ जी के एक्स, ये पूरा लिख लिए। डिवाइड बाई नीचे क्या है, डी जी के एक्स। अब ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा ऊपर, यानी डी ऑफ जी के एक्स अपॉन, अब देखिए इसके अंदर जो है, इस फंक्शन के अंदर जो टर्म है वो आएगा इसके नीचे, तो वो क्या है, के एक्स। तो लिखेंगे डी ऑफ के एक्स। अब हमारे पास लास्ट में क्या बच गया, सिर्फ के एक्स, तो इंटू डी ऑफ के एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर आप एक बात ऑब्जर्व करें तो ये चीज उससे कैंसिल हो सकता है, ये उससे, और अल्टीमेटली जो फाइनल टर्म है वो यही है। ठीक है, तो अब इन सब का डिफरेंशिएशन निकालना आसान है, तो चेन रूल ऐसे ही अप्लाई होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डी बाई डी वाई ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स है, डी बाई डी वाई ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स। ठीक है, ये वाई है नीचे, तो ऐसे केस में इसको कैसे लिखेंगे? देखिए पहले ये क्या है, साइन टू द पावर एन एक्स, इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स है, उसी पे तो रेज किया गया है एन पावर, यानी इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डी बाई डी वाई ऑफ साइन एक्स टू द पावर एन। तो जो अंदर में है, जो बेसिक फंक्शन है वो साइन एक्स ही, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी साइन ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन डी ऑफ साइन एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स है, यानी ये भी एक्स के साथ, एक्स का एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहां से लिख सकते हैं डी ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स, और इनटू क्या होगा लास्ट में, चूंकि ये y है यहां पे, तो dx अपॉन dy। ठीक है, अब इन सब चीज का डिफरेंशिएशन इजी है निकालना, और ये टर्म हमारा लास्ट में बच जाएगा क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। तो आई होप चेन रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए एक फंक्शन हमारे पास कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है? जैसे देखिए फंक्शंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फंक्शंस आर लाइक अ मशीन। ये हमारा एफ एक्स है, ये एक मशीन है जिसमें हम एक्स इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि लेटस से एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इनपुट अगर मैं 1 देता हूं तो आउटपुट मिलेगा मुझे 1 का स्क्वायर, n देता हूं तो मुझे मिलेगा n का स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन
जो है वो एक टाइप का मशीन है। अब इसमें इसी फंक्शन में अगर मैं इनपुट x की जगह gx दे दूं, अगर मैं इनपुट x न देके gx दे दूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आई विल गेट द आउटपुट एज f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस f ऑफ gx। और ये कितना भी टर्म तक हो सकता है, जैसे h ऑफ f ऑफ g ऑफ x ऐसे करके, और इसको डेनोट करते हैं f सर्किल g से, f सर्किल g पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, चेन रूल का और कंपोजिट फंक्शंस का। खैर कंपोजिट फंक्शन आगे बहुत कुछ है, लेकिन एक हल्का बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना काफी है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x, और बात कर रहा है f डैश x का। तो यानी कहीं ना कहीं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना तय है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, और g डैश x मुझसे पूछ भी रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x। अब बताइए यहां चेन रूल लगेगा, कैसे लगेगा? d f g x, अंदर में कौन सा फंक्शन? gx, नीचे क्या आएगा? d ऑफ gx। ये किसका फंक्शन? x का, तो इनटू क्या होगा? d ऑफ g ऑफ x अपॉन d ऑफ x। इसको क्या लिखा जा सकता है? इस पूरे चीज को क्या लिखा जा सकता है? f डैश से हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेरिवेटिव को, तो f डैश g ऑफ x कंपोजिट फंक्शन है, और इनटू g डैश ऑफ x, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन इसका। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड का बात हो रहा था, राइट हैंड साइड में क्या था? x, तो उधर क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x, यानी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, तो f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लॉइज दैट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश g ऑफ x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो ऐसा मशीन है, हमारा जो फंक्शन, उस मशीन का नेचर इस टाइप का है कि अगर मैं ये जो फंक्शन है f डैश x हमारा फंक्शन इस टाइप का है कि हम x अगर देते हैं इनपुट में, तो हमको आउटपुट मिलता है 1 प्लस एफ ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं एफ डैश फंक्शन में अपने, यहां पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं gx एफ डैश फंक्शन में। हियर वी आर गिविंग द इनपुट एज gx। तो अगर मैं इसी एफ डैश फंक्शन में gx इनपुट दे दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ये हमारा मशीन है एफ डैश एक्स, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ये x को क्या करता था? 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहां पे क्या करेगा? 1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स, 1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो अब हमारा टर्म हो गया, यानी एफ डैश जी एक्स जो हो गया हमारा, वो हो गया 1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो एफ डैश जी एक्स की जगह हम अब इस टर्म को रख सकते हैं। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को प्लग करें यहां पे, तो ये आएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर तो ये मुझसे पूछ रहा है कि जी डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है? एक्स। इस टर्म का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आईएसआई का पेपर था,
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। आप लोग को दो कॉन्सेप्ट भी समझने को मिला होगा इस क्वेश्चन में। एक तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े, चेन रूल का, चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, और दूसरा कंपोजिट फंक्शंस का थोड़ा सा ओवरव्यू देखें। कंपोजिट फंक्शंस का ये तो पूरा नहीं है, बहुत हल्का सा बस रिव्यू दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम टफ लगता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, चाहे वो पीजी एंट्रेंस हो, चाहे वो ग्रेजुएट एंट्रेंस हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई विल ट्राई टू शेयर द सॉल्यूशन विथ यू। ओके, थैंक यू।